आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय नहम्याह की किताब अध्याय 4 आयत 14 से है। द बुक ऑफ नहम्याह चैप्टर 4 वर्स 14 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। इस आयत का लास्ट लाइन पर मैं दोबारा फोकस करना चाहती हूँ और इसी लाइन को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर नहम्याह प्रभु के लोग यहूदी लोगों से इस प्रकार कहता है कि अपने घरों के लिए युद्ध करना। एक और बार मैं रिपीट करती हूं, नहम्याह अपने लोगों से अर्थात प्रभु के लोगों से कहता है अपने घरों के लिए युद्ध करना। आज ये वचन परिवारों के लिए है, विशेष कर हस्बैंड, वाइफ्स, या फिर आप एक जवान होंगे जो अपने माता पिता के लिए चिंतित होंगे, तो आप में से हरेक के लिए ये आयत है, अपने घरों के लिए युद्ध करना। जब हम पढ़ते हैं घरों के लिए युद्ध करना, युद्ध मतलब लड़ाई, किससे लड़ना है, किससे युद्ध करना है। हम लोग नए नियम में इफिसियों की पत्री अध्याय 6 आयत 12 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, मतलब हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, फिर किससे है। उस आयत में इस प्रकार लिखा है कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन प्रधानों से, अधिकारों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इन शॉर्ट कहूं, हमारा हर पल युद्ध दुष्ट आत्मा या शैतानी शक्तियों के खिलाफ है। तो उस वचन को हम लेंगे जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा कि अपने घरों के लिए लड़ना, अपने घरों के लिए युद्ध करना। मतलब किसके खिलाफ आप लड़ रहे हो? आप शैतानी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें क्यों लड़ना है? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 आयत 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। यहाँ पर चोर कौन है? यहाँ पर चोर मतलब शैतान। शैतान क्यों आता है? शैतान आता है कि हमारे जीवन से कुछ चुराए, हमारे जीवन को घात करे और नष्ट करे। आज विशेष कर हम लोग परिवार के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो शैतान का टारगेट परिवार है, क्योंकि परिवार की शुरुआत परमेश्वर की ओर से हुई है। जो कुछ परमेश्वर ने सुंदर बनाया है उसको नाश करने का मकसद से शैतान आया है। तो शैतान ये चाहता है कि हमारे परिवारों को नाश करे, नष्ट करे। तो यहां पर हमें समझना है कि हमें बहुत अलर्ट रहना, सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि हमारे एक विरोधी है और वो विरोधी है शैतान। कोई इंसान हमारा विरोधी नहीं है, लेकिन शैतान हमारे खिलाफ कार्य करता है। आज बाइबल में से एक घटना को मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, जहां पर एक जवान बहन या फिर हम कह सकते हैं एक जवान लड़की किस प्रकार अपने परिवार के लोगों के लिए या अपने देश के लोगों के लिए लड़ी और परमेश्वर ने उनको जय दिया। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि वो जवान बहन किस प्रकार इस युद्ध में लड़ा और किस प्रकार परमेश्वर ने कार्य किया। हम लोग आएंगे एस्तेर की किताब अध्याय 7 आयत 4। एस्तेर चैप्टर 7 वर्स 4। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यहां पर कुछ शब्द है जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूं। एस्तेर शर्यश राजा के सामने कुछ बातों को कहती है। एस्तेर अपने लोगों के लिए विनती करती है। एस्तेर कहती है कि मेरे लोग बेचे गए हैं। देखिए, हमें वो 3 शब्द पर ध्यान रखना है, हमारे माइंड में उसको याद रखना है। चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। और यहाँ पर एस्तेर शर्यश राजा से कहती है कि मेरे लोग बेचे गए हैं, मतलब दुश्मन ने आकर हमको चुराया है, हमारे देश से हमको जबरदस्ती निकाला है।
तो सबसे पहले एस्तेर कहती है कि हम लोग बेचे गए हैं। फिर कहती है हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं, घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। इस आयत को समझना है तो हमें एस्तेर के बारे में कुछ बातों को सीखना पड़ेगा। तो मैं इन शॉर्ट इस घटना को बताकर फिर हम लोग उस पद पर जाएंगे कि किस प्रकार हमें हमारे परिवार के लिए लड़ना है। अब एस्तेर के बारे में जब हम सीखते हैं, एस्तेर यहूदी जात की एक लड़की है और एस्तेर के साथ जितने भी लोग हैं अब गुलाम होके रह रहे हैं। बेबीलोन का राजा नेबुकदनेजर राजा यहूदा देश पर हमला करता है और वहां से काफी लोगों को गुलाम कर कर अपने देश में लेकर गया। और अब शरेश राजा का समय पर शरेश राजा अपने रानी, जिसका नाम है वश्ती, रानी वश्ती को बुलाती है, लेकिन वो बात मानकर नहीं आती है। तो राजा उस रानी को अपने पद से निकाल देता है। अब शरेश राजा चाहता है कि उसके लिए एक नया रानी चुना जाए। अब नए रानी को जब चुना जाता है तब नए रानी के रूप में एस्तेर, जो एक अनाथ लड़की है, उसको चुना जाता है। अब राजा को नहीं पता कि एस्तेर एक यहूदी लड़की है और एस्तेर भी अपनी पहचान को छुपा कर रखती है। अब ऐसा एक माहौल उस देश में होता है कि हामान नामक एक व्यक्ति, जो एक उच्च अधिकारी है, वो हामान यहूदी लोगों को पसंद नहीं करता है। अब हामान चाहता है कि सारे के सारे यहूदी लोगों को खत्म कर दिया जाए। तो हामान एक प्लान बनाता है और उस प्लान का मकसद है कि सभी यहूदी लोगों को खत्म किया जाए। और ये बात जब एस्तेर को समझ आता है, एस्तेर राजा के पास आती है और राजा से कहती है कि मेरे लोग बेचे गए हैं। अब हामान चाहता है या फिर शत्रु चाहता है कि हमको नष्ट करे और हमको घात किया जाए। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, यही बात अब यहूदियों के बीच में हो रहा है। हामान नामक एक दुश्मन उठता है और हामान चाहता है कि यहूदियों को खत्म किया जाए। तब एस्तेर क्या करती है? एस्तेर वहां पर अपने एक रिश्तेदार मोर्देकाई से बात करती है और कहती है कि मैं भी उपवास करूंगी और सभी यहूदियों से कहना कि तुम्हें भी उपवास करना है। और वहां पर 3 दिन का उपवास प्रार्थना उस यहूदी लोगों के बीच में घोषणा किया जाता है। सब लोग उपवास करते हैं और उपवास खत्म होने के बाद एस्तेर, जो रानी है, अभी राजा के पास जाती है और अपना प्रॉब्लम को शेयर करती है और कहती है कि हामान हमारे लोगों को नष्ट करना चाहता है, घात करना चाहता है, हमको खत्म करना चाहता है। और वहां पर राजा एस्तेर के लिए कार्य करता है। हामान, जिसने सोचा मैं यहूदियों को नष्ट करूं, वो खुद नष्ट हो जाता है और यहूदी लोग वहां पर बच जाते हैं। इस घटना को मैंने बहुत ही शॉर्ट में कहा है, आप लोग उस पद को अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन बात जो हम यहां से सीख सकते हैं वो ये है, एस्तेर को जब पता चला कि मेरे परिवार के लोगों के ऊपर हमला होने जा रहा है, एस्तेर ने क्या किया? एस्तेर उपवास लेती है, प्रार्थना करती है, राजा के पास बात करती है और वहां पर यहूदी लोग बच जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग जब प्रॉब्लम्स हमारे घर में आता है तब हम कहते हैं ओ ये प्रॉब्लम हमारे घर में आया, उनके कारण आया, ये रिश्तेदार के कारण आया, या हमारे बच्चे बात नहीं मान रहे, हमारा जीवन साथी समझ नहीं रहे हैं। हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में हमें ये समझना है, शैतान आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। तो शैतान का टारगेट आपका परिवार है। तो आपके परिवार से शैतान बहुमूल्य बातों को चुराता है। आपके परिवार में परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद बहुत बहुमूल्य है। आप उद्धार में चल रहे हैं, वो परमेश्वर का धन है और शैतान चाहता है ये सारी बातों को आपके परिवार से दूर किया जाए। इसलिए बार बार परिवार के अंदर लड़ाई, झगड़ा, अशांति की बातें होती है और बहुत से वक्त परिवार के लोग व्याकुल हो जाते हैं और सोचते हैं क्यों हो रहा है हमारे परिवार में, क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन हमें समझना है कि शैतान हमारे परिवार को तोड़ रहा है। तो क्या करना है? जो एस्तेर रानी ने किया वही हमें करना है।
क्या करना है? उपवास लेकर प्रार्थना करना है। अपने परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करना है। अगर आपके परिवार में आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है या धोखा दे रहा है, क्या करोगे आप? लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। आप उस केस को लेकर प्रभु के सामने बैठोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर से विनती करोगे कि प्रभु आप मेरे परिवार के लिए कार्य करना। मेरा जीवन साथी फेथफुल नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, प्रभु आप कार्य करना। जब आप पूरे मन से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपके परिवार में कार्य करेगा। अगर आप खुद लड़ने जाओगे, आपके जीवन साथी के खिलाफ आप लड़ने जाओगे, जीवन भर लड़ते रहोगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन जब उसी विषय को लेकर आप प्रभु के सामने लेकर आते हो, तो परमेश्वर वहां पर महान कार्य करेगा। दूसरी बात, शैतान आपके परिवार से क्या चुराना चाहता है? शैतान आपके बच्चों का जीवन को नाश करना चाहता है। बच्चे परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है। हमारे बच्चे हमारे नहीं है, वो प्रभु ने हमें दिया, तो वो बच्चे भी प्रभु के हैं। जब उस बात को हम समझते हैं, हमें यह समझना है कि शैतान हमारे बच्चों के खिलाफ है। हमारे बच्चे गलत काम करना है, ड्रग्स में जाना है, उनके ऊपर कोई कोर्ट केस होना है, वो लोग गलत रिश्ते में जाना है, अपना जीवन अपवित्रता में बिताना, ये सारा शैतान सोच के रखा है। तो माता पिता होने के नाते हमें बहुत अलर्ट रहना है। अगर आपको लगता है आपके बच्चे, आपके जवान बच्चे ज्यादा समय फोन पर है या किसी से बात कर रहे हैं, तुरंत समझिए शैतान अपना चाल को चला रहा है। क्या करोगे? आप बच्चों को समझाओगे। अगर वो लोग नहीं समझ रहे हैं, तुरंत उपवास लीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपके सामने उपवास लेकर इस विनती को कर रही हूं कि आप मेरे बच्चों को बचाना। मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि आपके बच्चे प्रभु से दूर चला जाए, और इसलिए शैतान अलग अलग चाल चलेगा। लेकिन आपको इस विषय में बहुत ध्यान देना होगा कि आपको आपके बच्चों को सिखाना होगा कि उनको प्रभु के मार्ग में चलना है। माता पिता होने के नाते परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी हमारे हाथ में दिया है, जिसके प्रति हम कभी भी लापरवाह नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात जो शैतान हमारे परिवार से चुराना चाहता है, वो है हमारा धन। प्रभु हमको आशीषित करता है, हमको अच्छा नौकरी देता है, अच्छा घर देता है, गाड़ी देता है, प्रभु सब कुछ देगा। लेकिन याद रखिए, शैतान हमारे धन के खिलाफ भी लड़ता है। जब हम ज्यादा लालची हो जाते हैं, वहां पर हम शैतान को मौका दे रहे हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 आयत 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि शैतान को अवसर ना दो। जब हम पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम कम करते हैं, वहां पर शैतान को एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है, और शैतान वहां पर हमारे धन के ऊपर अटैक करता है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से कमाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं देते हैं, कुछ बोते नहीं हैं, दशवांश नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आए, हमारा अपना कर कर कहने के लिए कुछ नहीं है। जो नौकरी है, जो धन है, जो संपत्ति है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। तो इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि हमारा नौकरी के द्वारा हमें हर महीना या हर सप्ताह जो तनख्वाह हमें मिलता है, उसमें से 10वां हिस्सा हमें निकाल कर रखना है। बहुत सारे लोग नहीं निकालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा पैसा बहुत कम है, इसमें से क्या निकालना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप ज्यादा देते हैं या कम देते हैं। परमेश्वर ये देखता है कि कम में भी क्या हम विश्वास योग्य है। अगर कम में हम विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमें और ज्यादा देगा। लेकिन जो लोग प्रभु के राज्य के लिए कुछ नहीं देते हैं, उनका धन पर शैतान का हमला होगा, उनका धन प्रभु की ओर से आशीषित नहीं होगा। तो देखिए, हमें ध्यान देना है कि हम हमारे धन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम गलत बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर नशीले पदार्थ खरीदने के लिए या गलत बातों में हम खर्च करते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की आशीष हमारे धन पर नहीं होगा, और शैतान इस मौके का फायदा को उठाकर शैतान हमारे धन पर हमला करेगा। चौथी बात, शैतान हमारे परिवार में, हमारे परिवारजनों के सेहत के खिलाफ, हेल्थ के खिलाफ लड़ता है। शैतान चाहता है कि हम बीमार रहे। मैं अब एक लाइन बताना चाहती हूं, हर बीमारी शैतानी नहीं है, लेकिन शैतान बीमारी को लेकर आता है। तो आपको परखना है कि ये बीमारी क्यों है। अय्यूब के जीवन में भी बीमारी था, लेकिन वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो गलत किया, वो उसके जीवन का एक परीक्षा था। पौलुस के जीवन में, पौलुस के शरीर में एक कमी थी। हम नहीं जानते क्या कमी है, लेकिन पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको उस विषय में छुटकारा नहीं दिया। इसका मतलब
हर बीमारी हमारे लिए दंड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बीमारियां शैतान लेकर आता है। हमें परखना है। विशेष कर कुछ बीमारियां ऐसा है जो टेस्ट करने से कुछ पता नहीं चलता है। सारा टेस्ट नॉर्मल रहता है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन व्यक्ति बीमार है। वहां पर हमें समझना है यहां पर एक शैतानी हमला हो रहा है। वो आपके शरीर पर होगा, आपके जीवन साथी के शरीर पर होगा, आपके बच्चों के शरीर पर होगा, इवन आपके माता पिता के साथ ये हो सकता है। हमको परखना है। अगर आपने पहचान लिया कि शैतान यहां पर हमला डाल रहा है या हमला कर रहा है, तुरंत प्रार्थना कीजिए। जय नहीं मिल रहा है तो उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको जय देगा। मेरे प्रियो, हमारा शरीरों को पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वचन में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हम में बसता है। अगर इस शरीर के द्वारा हम गलत काम करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, गलत बातों को देखते हैं, गलत बातों को चाहते हैं, गलत प्रकार की शारीरिक अभिलाषाओं को हम चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं। इस शरीर के द्वारा हम पाप कर रहे हैं और हमारे शरीर में बीमारी आ सकता है। इसलिए एक और बार उस आयत को मैं रिपीट करना चाहती हूं, शैतान को अवसर नहीं देना है। कैसा शैतान अवसर को पाता है? शैतान हमारे परिवार, हमारे जीवन को ध्यान से देखता है। शैतान को पता है हमारी कमजोरी कहाँ है, कहाँ हम लोग बार बार पाप करते हैं, कहाँ पर हमारा जीवन का आदत सही नहीं है, कहां पर हम लोग परमेश्वर से दूर है। ये सब कुछ शैतान जानता है और जहां हमारी कमजोरी है वहां पर शैतान हमला करता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, हमारे शब्दों पर ध्यान देना है। जो ज्यादा नेगेटिव बातें बोलते हैं उनके साथ नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारी जुबान पर जीवन और मृत्यु दोनों की सामर्थ्य है। तो हमारे परिवार में ध्यान देना, हम एक दूसरे को कोसना नहीं है, एक दूसरे की गलतियां बोलना नहीं है, अपने आप को कोसना नहीं है कि मैं किस परिवार में आ गई हूं। मेरे प्रियो, ध्यान देना है, शैतान को हमें मौका नहीं देना है। अगर शैतान को मौका दिया, शैतान परिवार में घुस जाएगा और घुसने के बाद हमारे परिवार के अनमोल धन को चुरा कर लेकर जाएगा, हमारे परिवार को तोड़ेगा, घात करेगा, नष्ट करेगा, हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए पहला पत्रस में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 8, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान ताक लगाकर बैठा है। जैसा एक बिल्ली चूहा को पकड़ने के लिए इंतजार करता है, वैसे ही शैतान प्रभु के लोगों के जीवन पर हमला करने के लिए ताक लगाता है। जैसे ही मौका मिल गया, शैतान अटैक करता है और शैतान गरजने वाला शेर के समान है। इस खोज में है कि किसको फाड़ कर खाए, किसको खत्म कर दिया जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। हमें ध्यान रखना है, शैतान का नजर हम पर है, लेकिन जब तक हम प्रभु के अनुग्रह में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, कोई भी शैतान हम पर हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम प्रभु के वचन से हटकर पाप में जीवन जीते हैं, तब शैतानी हमला हमारे जीवन में हो सकता है। तो याद रखिए, हमारे परिवार को बचाना, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो नहम्याह अपने लोगों से कहता है कि अपने परिवार के लिए लड़ो, तो वही आज मैं इस वीडियो के द्वारा ये संदेश आपको देना चाहती हूं कि आप अपने परिवार के लिए लड़ना है। कैसे लड़ोगे? प्रार्थना कर और उपवास लेना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, पवित्र जीवन जीना है। और इस प्रकार जब आप अपने परिवार को आगे बढ़ाओगे, परमेश्वर आपको परिवार को सुरक्षित रखेगा। आपके परिवार के चारों ओर प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु आपका सुरक्षा का बाड़ा को बांध लेना, ताकि शैतान की हमला आपके परिवार पर ना हो। आपका जीवन बहुमूल्य है, आपका परिवार आपके लिए बहुमूल्य है, और आप दोनों परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है। और शैतान आपके परिवार को नाश करने ना पाए। प्रभु पर भरोसा रखिए, वचन में बने रहिए, पवित्र जीवन को जिए, उपवास और प्रार्थना में आगे बढ़िए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन प्रभु उत्साहित हो,
अपने परिवार के लिए प्रार्थना में लड़ने के लिए प्रभु कदम को आगे बढ़ाने पाए। प्रभु मैं एक एक परिवार को आपके हाथ में देती हूँ। जो जो ये वचन सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए, आपकी सुरक्षा होने पाए। प्रभु हम लोग वचन में बने रहने पाए, वचन में बढ़ने वाले बन जाया कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।